नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायसेन में कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने टीएल बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सीएम हेल्पलाइन और विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। इस दौरान बैठक में कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पीएम आवास योजना के आवेदनों को शीघ्र सत्यापित कर पात्र हितग्राहियों को स्वीकृत करें। और इस दौरान बैठक में उन्होंने विभागवार, निकायवार और तहसीलवार सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का गंभीरतापूर्वक समय अवधि में अंतिम निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश दरबिल ने शाजापुर का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने कांझा रोड स्थित राष्ट्रीय समाज की धर्मशाला में कार्यकर्ताओं की बैठक ली और बैठक में सामाजिक परिवर्तन सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष जगदीश दरबिल ने कहा कि आगामी 31 अगस्त को जिले में एक बड़ा अधिवेशन होना है और इस अधिवेशन को लेकर चर्चा की गई है। आवश्यक तैयारियों के बारे में विचार विमर्श किया गया। अधिवेशन में जिले के कई हिस्सों से कार्यकर्ता और पदाधिकारी भाग लेंगे और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। भारत मुक्ति मोर्चा का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एडवोकेट जगदीश द्रविड़ आज हमारे संगठन के दिशा निर्देश में हम लोग मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में यहाँ की हमारी टीम से बात करने के लिए हम लोग जिला अधिवेशन का कार्यक्रम लगाना चाह रहे हैं। शाजापुर में वामसेव संगठन का जो ऑफशूट विंग है भारत मुक्ति मोर्चा, इसने इस संगठन का शाजापुर जिले के अंदर जिला अधिवेशन होना है। वो 31 अगस्त को डिसाइड हुआ है, जो कबीर आश्रम शाजापुर में होगा। उसी की तैयारी में आज हम यहाँ के सभी साथी कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे, पदाधिकारियों के साथ बैठे थे। पाठशाला या बड़े-बड़े प्रोफेसर हैं, वो थोड़े समय के आपके बीच में बुरहानपुर जिले के नेपानगर में बहुचर्चित हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी रईस के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए प्रशासन ने ओवरब्रिज के नीचे बनी रईस की भैंसों के बाड़े को जेसीबी की मदद से जमींदोज कर दिया है। इसके अलावा संजय नगर के वार्ड क्रमांक 9 में स्थित उसके अवैध मकान का निर्माण भी गिरा दिया। कार्रवाई के दौरान एसडीओ पी नेपानगर, तहसीलदार, थाना प्रभारी और नगर पालिका के अधिकारी और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे और ये पूरी कार्रवाई संपत्ति जांच और मापन के आधार पर की गई, जिसमें साबित हुआ कि संबंधित निर्माण शासकीय भूमि पर अवैध रूप से किया गया था। नगर शहर में एक अतिक्रमण था, जो कि आरोप है। उसमें आज शासन नगर पालिका के माध्यम से आज अपने अतिक्रमण हटाया है। अजर सिलावद में 2 युवाओं में किसी बात पर गंभीर विवाद हो गया था, जिसमें एक युवक ने दूसरे युवक को नारियल छीलने वाले औजार से चोट पहुंचाई, जिससे युवक को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद युवक को प्राथमिक इलाज के लिए बड़वानी जिला अस्पताल रेफर किया गया। दोनों शख्स एक दुकान पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया था। दुकान के बाईपास और वहाँ पर खाली बिल्डिंग वगैरह हुई, वो लोग तैयार मंजूरी कर गए, वो फाइल ले गया। तो वहाँ पर जो थे लोग तो वहाँ पे हम आए तो पीछे से आकर सोहेल मंसूरी, ये भाई, मेरा भाई और जो बेजान मेरा, ये तो देख के ना बात कर रहे थे। उस बीच में इनकी गोला चालू हुई, उस बीच में फिर इनकी गाली गलोच हुई और उसके बाद में अपना नाले पानी काटने का जो भाग्य आता ना, वो लेकिन उसको मारने का, जान से मारने का हमला मतलब कोशिश की लोग की। ये बाईपास ब्रिज के हॉस्पिटल में ओके। अभी तो गंभीर है, वो अभी बड़वानी हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं उसको। बाईपास पे से हमला करा, वहां से बच के आया, फिर यहाँ अपना सिलावट बस स्टैंड पे
जानस का हमला करा, मतलब वो भारतीय की शिकायत के साथ लेकर आया है। अच्छा, अभी लगभग 2 महीने के आसपास लेकर के आया है। सच वो मरीज द्वारा बता रहे हैं कि मतलब सामने की तरफ से मतलब मारा है, लठ मारा है। आगे की जांच के लिए भेजा है उनको, जिला अस्पताल वालों ने काफी अच्छा चलेगा। सब पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है, और आगे की जांच के बाद मतलब स्पष्ट हो पाया है। बैरसिया में मध्य प्रदेश तैलिक साहू सभा के प्रदेश कार्यालय का शुभारंभ हो गया है और भोपाल के अरेरा कॉलोनी में साहू समाज के कई लोगों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मंत्री जागेश्वर साहू, विधायक रामनिवास शाह ने मां कर्मा देवी की पूजा अर्चना करके की है। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश तैलिक साहू सभा के प्रदेश अध्यक्ष ताराचंद्र साहू ने संगठन में विशेष योगदान देने वाले अतिथियों का स्वागत किया और महामंत्री रमेश कुमार साहू ने प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। हमने चुनाव संगठन का निर्माण जब से हुआ है, जन जन तक जो समाज में त्रुटियां थी उसको ठीक करने का काम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक भागीदारी के लिए संघर्ष करते रहे हैं। ऐसे तमाम अध्यक्षों का आज सम्मान समारोह माननीय अध्यक्ष सम्मानित आज माननीय जागेश्वर साहू जी पूर्व मंत्री के नेतृत्व में करने जा रहे हैं। अब तमाम ऐसे वरिष्ठों का सम्मान करते आप सबको बधाई देना। मध्य प्रदेश तैलिक साहू ट्रस्ट का शुभारंभ है और मध्य प्रदेश तैलिक साहू सभा की कार्यकारिणी बैठक है। ये चैरिटेबल ट्रस्ट में 49 सदस्य हैं, उनको ट्रस्ट में सदस्यता का प्रमाण पत्र दिया है आज। और ये साहू समाज के सहयोग से मध्य प्रदेश तैलिक साहू सभा का यहाँ कार्यालय रहेगा और दूर दराज से आने वाले स्वजाति बंधुओं को यहाँ व्यवस्था रखने की जाएगी। सहारनपुर में नगर के कस्तूरबा गांधी कन्या छात्रावास में विधायक और राज्य मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल ने पौधारोपण किया। छात्राओं को शैक्षणिक सामग्री, यूनिफॉर्म के साथ में अन्य सामग्री का वितरित किया है। वहीं राज्य मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल ने छात्राओं से अपने अपने घर पर एक एक पौधा लगाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने सहायक अधीक्षक वंदना शर्मा को भी निर्देश दिए हैं। उज्जैन में सावन के आखिरी सोमवार को बाबा महाकाल की चौथी सवारी धूमधाम से निकाली गई। बाबा महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले और इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं ने अपने राजा के उमा महेश स्वरूप में दर्शन कर आशीर्वाद लिया है। प्रदेश परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह भी सवारी में शामिल हुए। साथ ही सवारी में पुलिस का घुड़सवार पुलिस दल और साथ ही पुलिस और होमगार्ड की टुकड़ी, साथ ही पुलिस बैंड और भजन मंडलियां शामिल हुए। सवारी महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा, पानदरिबा और रामानुज कोट होते हुए रामघाट पहुंची है। इसके बाद सवारी कार्तिक चौक, ढाबा रोड और गोपाल मंदिर से गुजरते हुए फिर से महाकाल मंदिर पहुंची। बाबा महाकाल ने अपने भक्तों को उमा महेश स्वरूप में दर्शन दिए हैं। महाकाल के दरबार में श्रावण मास के अंतिम सोमवार होने के कारण लाखों की तादाद में भक्त लोग आए हुए हैं। बाबा महाकाल उमा महेश स्वरूप में नगर भ्रमण के लिए निकले हुए हैं। उमा महेश तांडव मन में जो चंद्र बोले स्वरूप में भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। बाबा महाकाल के चारों तरफ जय महाकाल का उद्घोष है और बाबा महाकाल पूरी आन बान शान के साथ में निकले हैं। जय महाकाल। जीवन का ये भाग्यशाली क्षण है जब सवारी में अपने आप को धन्य मानता हूँ और प्रार्थना करूंगा जगत के कल्याण के लिए, हमारे देश के इंसान के देश के उत्थान के लिए। महिदपुर में सावन के अंतिम सोमवार को बाबा नागचंद्रेश्वर की शाही सवारी निकाली गई। भगवान नागचंद्रेश्वर फूलों से सजी पालकी में सवार होकर भक्तों का हाल जानने और आशीर्वाद देने नगर भ्रमण पर निकले। सवारी आषाढ़ी गली और साथ ही नागौरी बाजार होते हुए चोपड़ा हनुमान मंदिर पहुंची, जहां आरती के बाद बाबा को लेकर शाही सवारी प्रमुख मार्गों से निकली। हजारों महिला, पुरुष और बच्चों ने बाबा नागचंद्रेश्वर के दर्शन किए। सवारी में शिव तांडव नृत्य कलाकारों ने सभी का मन मोह लिया।
सिरोज में सावन के अंतिम सोमवार को लेकर बाबा विश्वनाथ धाम सेवा समिति ने भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया है, जिसमें करीब 10,000 श्रद्धालुओं ने भाग लिया। तो वहीं ये यात्रा नागेश्वर महादेव मंदिर में शुरू हुई, जहां पर यात्रा 15 किलोमीटर दूर देवपुर स्थित बाबा विश्वनाथ धाम तक निकाली गई, जिसमें हर आयु वर्ग के श्रद्धालु केसरिया वस्त्रों में कांधे पर कांवड़ लिए बम बम भोले के जयकारों के साथ में शामिल हुए। साथ ही जगह जगह भंडारे और स्वागत पंडाल लगाकर यात्रियों का अभिनंदन किया गया। यात्रा में आकर्षक झांकियों के साथ बाबा विश्वनाथ की भव्य पालकी निकाली गई। यात्रा के समापन पर विधायक उमाकांत शर्मा ने बाबा का पूजा अभिषेक कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की है। जनसभा को संबोधित करते हुए देवपुर को सनातन संस्कृति का केंद्र बताया। ये कांवड़ यात्रा खुद लक्ष्मीकांत शर्मा ने प्रारंभ की थी। झाबुआ में पवित्र सावन माह के आखिरी सोमवार पर विश्व हिंदू परिषद ने प्रसिद्ध तीर्थ देवझिरी तीर्थ से कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 5,000 श्रद्धालु नर्मदा के जलकुंड से जल भरकर अपने गांव के शिवालयों में स्थापित शिवलिंग पर जल अर्पण करेंगे। और कांवड़ यात्रा की भव्यता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक यात्रा की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है। साथ ही गांव-गांव से श्रद्धालु देवझिरी पहुंचे हैं और नंगे पांव वहां से कांवड़ भरकर अपने गांवों में पहुंचेंगे। और यात्रा में महिलाएं नंगे पांव अपने सिर पर जल कलश उठाकर शामिल हुई हैं। और साथ ही यात्रा के बाद में स्थानीय बस स्टैंड पर धर्मसभा का आयोजन हुआ है। सीहोर के बुधनी घाट पर कांवड़ यात्रा समिति ने यात्रा निकाली है, जहां पर यात्रा के दौरान आपको बताते चले कि कांवड़ यात्रा समिति ने यात्रा निकाली और यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। और कांवड़ के दौरान करंट से हादसा हो गया है। करंट लगने से एक युवक आपको बताते चले कि घायल हो गया। और एक यहां पर यात्रा बुधनी घाट से टीसी शंकर मंदिर तक निकाली जा रही थी। इसी दौरान डीजे पर बैठे युवकों को करंट लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल युवक का इलाज सिविल अस्पताल में जारी है। हादसा सेंट फ्रांसिस स्कूल के पास हुआ है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। कोलारस में बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। पांचवली गांव में 3 दिन पहले हुई भारी बारिश से तबाही के बाद में जनता परेशान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जनता के बीच में पहुंचे सरकार से हर संभव मदद देने का वादा किया है। और साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, अधिक बारिश होने के कारण भले ही हेलीकॉप्टर 25 किलोमीटर दूर उतर गया हो, लेकिन फिर भी मैं कोलारस की जनता का दुख को अपना दुख समझा और आपके बीच में पहुंचा हूं। खातेगांव में विधायक आशीष शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ सरकार को दोषी मानती है। नीति और नियम से कोई कानून बने, इसके लिए कांग्रेस के पास कोई सरोकार नहीं है। हमारे माननीय पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने आदिवासियों की जमीन से जुड़ा हुआ मामला उठाया था। उस समय कांग्रेस ने व्यापक हंगामा सदन के अंदर किया, विधानसभा चलने नहीं दी। माननीय स्पीकर महोदय ने भी बारंबार कहा कि आदिवासियों के जमीन के अधिकार से जुड़ा मामला है, लेकिन कांग्रेस के किसी सदस्य ने नहीं माना। इसका स्पष्ट आशय यह है कि कांग्रेस सिर्फ समाज के वर्गों को भड़काना चाहती है। उनके बारे में ठोस नियम कानून इस विधानसभा से बने, उससे उनको कोई सरोकार नहीं। ऊंट के मुंह में जेरा, ये कहावत नरसिंहपुर के मंडी परिसर में यूरिया लेने आए किसानों के सामने ये कहावत सही साबित होती है। यूरिया की मात्र 2400 बोरियां स्टॉक हैं। 2500 से भी अधिक किसान लाइन में लगे हैं।
अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और एक दूसरे को पीछे धकेलने में लगे हुए हैं। मामला पीछे धकेलने का हाथापाई तक पहुंच गया। इसके बाद मंडी परिसर में अराजकता का वातावरण बना। पुलिस को सूचना देने के उपरांत लगभग 2 घंटे बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर मामले को भी शांत कराने का प्रयास किया है, लेकिन किसानों में यूरिया वितरण को लेकर आक्रोश व्यक्त है। यूरिया लेने आए किसानों एवं उनकी परिवार की महिलाएं भी यहां की व्यवस्थाओं से नाराज जो है वो नजर आई हैं और साथ ही आपूर्ति अनुपात वितरण करने की बात कहकर अपना पल्ला भी झाड़ा है। और यहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ है, उम्मीद है कि आपको मिल पाएंगी? पता नहीं सर, अभी तो जाते हैं धक्का मार के भगा देते हैं, क्या करें। 5:30 बजे की बैठे लड़के स्कूल के 5 बजे से आप बैठी हैं बच्चों के साथ, बैठी हैं, कोई पानी आने की भी व्यवस्थाएं हैं? छाए माए कभी मैं तो बैठे हैं से बोल रहे हैं 2 बजे रात के निकली है घर से। मेरे पास कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। मैं दूसरे की मोटरसाइकिल के बल पे मंडी आया 4 बजे रात में सोसाई थी। इधर वो यूरिया की कोई उम्मीद नहीं है। मैं भूखे प्यासे लाइन में लगे हैं तो सी उम्मीद नहीं हो रही मुझे सर। पानी की तक व्यवस्था नहीं सर। औबेदुल्लागंज में अखिल भारतीय सफाई मजदूर ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मगन झंझोट का पहली बार आगमन पर स्वागत किया गया। वहीं कर्मचारियों की मांग और सहमति के अनुसार यूनियन का गठन कर नितिन चावरिया को मंडीदीप इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नितिन चावरिया ने कर्मचारियों की नियम के अनुसार समस्याओं और मांगों पर प्रदेश अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत किया और इस अवसर पर मुकराम कल्याणी, राजू लोहत, अनिल पवार समेत दूसरे लोग भी उपस्थित रहे। बुरहानपुर जिले खगनार के नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के खगनार विकासखंड में पगरी मध्यम सिंचाई परियोजना से प्रभावित किसानों का सब्र अब जवाब देने लगा है। किसानों ने सरकार की बेरुखी के खिलाफ विरोध का एक ऐसा तरीका चुना है जिसे देखकर हर आंख भर आई है। ये कोई नाटक नहीं है, ना ही किसी एनजीओ का ड्रामा। यह है किसान की चीख जिसकी जमीन डूब गई है। किसानों ने बताया कि सरकार के सामने सवाल छोड़ दिया है कि क्या अब हम पत्थर खाएं, क्या यह हमारा भविष्य है। 287 हेक्टेयर डूब में 300 किसान प्रभावित हुए हैं। मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। आज हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं, हमारा क्षेत्र 5वें सूची में आता है और भू अर्जन अधिनियम में कानून के तहत ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो भी मुआवजा राशि बनता है उसका 2 गुना मिलना चाहिए। पर हमको अभी तक ये मुआवजा राशि का कोई भी बताया नहीं गया है, न वो मुआवजा राशि अभी तक तय किया गया है। कलेक्टर साहब से भी ये चर्चा हुआ है, एसडीएम साहब से भी चर्चा हुआ है, पर ये कोई हमको जानकारी नहीं दे रहे हैं, न हमारे मुआवजा राशि को 2 गुना ये कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ये दग्गड़ पत्थर खा के हमारा जीवन यापन करेंगे, इस हिसाब से हम लोग आज बैठे हुए। इसलिए यहाँ एकत्रित हुए कि हमारे यहाँ जो डैम परियोजना बनने की प्रक्रिया चालू है और शासन के निर्देश अनुसार ग्राम सभा प्रस्ताव वगैरह होना चाहिए। बाकी इस प्रकार के कोई प्रस्ताव आज दिनांक तक जो शासन में नहीं हुआ, जबकि यहाँ ग्राम सभा और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लोग रहते हैं और फिर भी शासन इसको अनून अपने अनदेखी करते हुए बिना ग्राम सभा के काम चालू कर दिया। मुआवजा रायसेन के खरगागली गांव में सोमवार सुबह एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। तालाब की जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर डंडे और तलवार से हमला कर दिया। इस हमले में महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा और घटना का वीडियो भी सामने आया। वीडियो में एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष को सड़क पर मारते हुए नजर आए। परिजनों का आरोप है कि घायल लोग काफी देर तक सड़क पर पड़े रहे। साथ ही एम्बुलेंस नहीं पहुंचने पर एक गंभीर घायल को ऑटो से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के अनुसार इस घटना में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हुए। घायल की परिजन भावना कुशवाहा ने बताया कि उनके पिता
और उनके परिवार के लोगों ने सुबह रास्ता रोककर डंडे और तलवार से हमला किया है। खड़गावली में जो समाज के दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, वो पुराना कोई जमीनी विवाद है इनका, उसको लेके ये बना दिया इनने। इसमें दोनों तरफ से 3-4 लोग भाग हुए हैं। अपराध सैद्धांतिक कार्रवाई किया। अभी इनको अस्पताल पहुंचाया है। किस चीज से हमला करना बताया इनने सर? तलवार से। सरकार ने हेलमेट लगाने को लेकर अब सख्ती बरतनी भी शुरू कर दी है और शासन प्रशासन पूरी तरीके से अब हेलमेट लगाने की चेतावनी दे रहे हैं। दरअसल हेलमेट नहीं लगाए जाएंगे तो पेट्रोल भी नहीं दिया जाएगा। यही बात अब सदन में भी एक बार उठाई गई है, जहां पर उदय प्रताप सिंह ने कहा कि आमजन की जान को खतरा ना हो, वो सुरक्षित रहे। ये सिर्फ सरकार की नहीं, सभी की जिम्मेदारी है। व्यक्ति को स्वयं दुर्घटना से बचाने का एक बड़ा साधन है और ये स्वस्फूर्त होना चाहिए। व्यक्ति को स्वयं हेलमेट लगाना चाहिए, लेकिन लगातार शासन और स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन हेलमेट आदि के लिए लोगों से आग्रह करता रहता है। ये बात पहले भी चला है, आगे भी चलेगा, जिससे अवेयरनेस बढ़े और जो दुर्घटनाओं में अगर हेलमेट लगता है तो 98% दुर्घटनाओं में जो है व्यक्ति को बचाया जा सकता है। हर चीज कानून में नहीं होती, हमें जिंदा रहना है। दुर्घटना की बात ये खुद को भी कई बार तय करना पड़ता है, इसलिए जागरूकता अभियान चलाए भी जाते हैं। दिल्ली में ऊर्जा धानी के नाम से पहचाना जाने वाला जिला एक बार फिर से कोयले में मिलावट के बड़े खेल को सुर्खियों में है। ताजा खुलासे में पता चला कि झारखंड से फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारी मात्रा में डस्ट यानी कि कोयला कचरा मंगवाकर सिंगरौली के गोदवाली क्षेत्र में कोयले में मिलाया जा रहा है। इस मिलावट के जरिए कोयला माफिया करोड़ों रुपए का अवैध लाभ कमा रहे हैं। पुलिस और खनिज विभाग की टीम ने कल रात औचक कार्रवाई करते हुए कई गाड़ियों को पकड़ा, जो कि झारखंड से सतना के नाम पर फर्जी पेपर बनवाकर डस्ट लेकर सिंगरौली पहुंची थी। जांच में सामने आया कि इन गाड़ियों का वास्तविक गंतव्य सतना नहीं बल्कि सिंगरौली के गोदवाली क्षेत्र का है, जहां पर पहले से ही सेटिंग कर कोयले में डस्ट की मिलावट की जा रही है। नरसिंहपुर स्थित शिवधाम मंदिर बापू की मड़िया में सावन मास के आखिरी सोमवार को भक्तों का तांता देखने को मिला। सुबह से ही शिव भक्त मंदिरों में अभिषेक करते नजर आए, शिव की आराधना में लीन दिखाई दिए। दरअसल बापू की मड़िया में पावन सावन मास के प्रारंभ से ही रुद्र निर्माण एवं शिव अभिषेक किया गया और इस दौरान 108 पाठ अखंड रामायण के लिए किए जा रहे रामायण का पाठ तकरीबन 4 माह तक चलेगा। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु बापू की मड़िया में धर्म लाभ लेने के लिए पहुंच रहे और मंदिर में आसपास के जिले एवं क्षेत्र के लोग पहुंचकर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।